आसनसोल रेल पार्क के जहांगीर मोहल्ला स्थित 28 नंबर वार्ड की कब्रिस्तान कमेटी के जमीन पर आसनसोल नगर निगम द्वारा कम्युनिटी हॉल बनाए जाने के बाद कम्युनिटी हॉल कब्रिस्तान कमेटी को नहीं सौंपने तथा स्थानीय पार्षद गुलाम सरवर द्वारा कम्युनिटी हॉल को अपने हिसाब से भेदभाव कर किसी को भी देने के खिलाफ मंगलवार को आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। दे दिएगा इनको। अच्छा हाँ, हम निकलते हैं भाई 2 मिनट 1 मिनट रुक जाइए। और है का पेपर है वक्फ बोर्ड का। यहाँ तो बहुत बोर्ड का कमेटी बनाया ना जो उलमा बोर्ड का कोई वो लोग का बता खत दिए थे अजी 4/9/2017 को मेयर साहब को लेटर दिया गया था। और हम लोग जहांगीर मोहल्ला कब्रिस्तान कमेटी से आए हैं मेयर आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मिलने के लिए कम्युनिटी हॉल के सेक्शन। जहांगीर मोहल्ला में एक कब्रिस्तान है जो कि वक्फ प्रॉपर्टी है, उस पर कॉर्पोरेशन के जरिए कम्युनिटी हॉल की तामीर हुई थी। तामीर का मकसद ही यही था कि इससे जो भी आमदनी होगा, और यही बात काउंसलर साहब ने भी कहा था, काउंसलर वार्ड नंबर 28 गुलाम साहब ने यही बात कहा था कि इसको हमें बनाने की इजाज़त दीजिए, बनने के बाद इसे कब्रिस्तान कमेटी के हैंड ओवर कर दिया जाएगा ताकि इससे जो भी आमदनी हो उसका इस्तेमाल कब्रिस्तान के माध्यम हो। लेकिन काउंसलर साहब अपने इस वादे को निभाने में पूरी तौर पर नाकाम रहे और अभी तक इस कम्युनिटी हॉल का चार्ज कमेटी के हवाले नहीं किया गया, जिससे इन 4-5 सालों में कब्रिस्तान कमेटी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। और काउंसलर साहब से कई बार इस सिलसिले में बात भी की गई, मिलने की कोशिश की गई, बजरिया खत उनको मैसेज दिया गया। आखिर में उन्होंने यही रिप्लाई किया कि कम्युनिटी हॉल का चार्ज मेरे पास नहीं है, कॉर्पोरेशन 40 लाख रुपये खर्च करके बनाई है, अगर आपको कम्युनिटी हॉल का चार्ज चाहिए तो आप मेयर आसनसोल से मिलने के लिए। मेरी बात है कि विगत 4 साल तक चला गया जी, आप लोग 4 साल तक क्यों सोए रहे जी हैं? जी बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ कि इस सिलसिले में मेयर साहब से 1-2 बार और मुलाकात हुई थी। हम लोगों ने कॉर्पोरेशन में 2-3 बार खत भी दिया है इस सिलसिले में, और ये मामला आज से नहीं, ये मामला 2-3 सालों से चल रहा है। जब से हमारी नई कमेटी की तश्कील हुई है तब से ये मामला लगातार चल रहा है। ये कम्युनिटी हॉल को अभी कौन इस्तेमाल कर रहा है और किन के द्वारा चलाया जा रहा है? आवाम में ये रोष है और आवाम में ये गुस्सा है कि इस कम्युनिटी हॉल को देने में भेदभाव होता है। हम लोगों के पास कई बार शिकायतें आई हैं कि जब कम्युनिटी हॉल कब्रिस्तान की ज़मीन पर कायम है तो इसका इख्तियार कमेटी के पास क्यों नहीं है, और जब काउंसलर साहब के पास जाया जाता है तो वो किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। आवाम में इस तरह का शिकायत है, इसके मुतालिक मुझे पता नहीं है। आवाम ने इस सिलसिले में मुझे एक मास पटिशन भी दिया। बोल रहे इस कम्युनिटी हॉल के द्वारा क्या काउंसलर कोई पैसा वगैरह लेते हैं लोगों से, या किसी गरीबों से भी कोई काम के लिए पैसा लेते हैं इस कम्युनिटी हॉल के? इसके मुतालिक मुझे इल्म नहीं है कि वो किसी से पैसा लेते या नहीं। दूसरी बात है कि मेयर साहब से मिले, डिप्टी मेयर साहब से मिले हैं, उसके बाद आप लोग को क्या बोला गया है? मेयर साहब ने हम लोग को भरोसा दिलाया कि ठीक है, इस मामले को बैठ करके हल कर लिया जाएगा और आप लोग बैठ करके बात कर लीजिए। तो हम लोगों ने मेयर साहब से कहा कि सर आप अपनी मौजूदगी में बैठ करके कमेटी के साथ में काउंसलर साहब की मीटिंग करवाएं। हम लोग तो जान रहे हैं दादा कि ये जो अभी कम्युनिटी हॉल है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो जब आप लोग वक्फ बोर्ड के द्वारा लीजिएगा तो क्या गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे? देखिए, ये फैसला तो कमेटी में बैठ कर के ही होगा, ठीक है। और जो मकसद था मैं वो बता रहा हूँ, मकसद ये था कि आवाम को भी कम पैसा में, कम अमाउंट में ये कम्युनिटी हॉल दस्तयाब हो और कमेटी को भी इससे कुछ आमदनी हो, क्योंकि इतना बड़ा ज़मीन अगर कमेटी दे रही है तो दोनों चीज़ों को देखते हुए, दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए ही ये काम किया जा रहा है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी जैसा कि मेयर साहब ने कहा है कि इस सिलसिले में आप कमेटी के लोगों से और काउंसलर से बैठ करके एक मीटिंग करवाएंगे। आप लोग का काउंसलर कौन है और कितने नंबर वार्ड का? वार्ड ये नंबर 28 गुलाम सरवर। किस जगह का प्रॉब्लम है? जहांगीर मोहल्ला कम्युनिटी हॉल। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद इरशाद आलम, प्रेसिडेंट जहांगीर मोहल्ला कब्रिस्तान कमेटी। और कौन कौन आए हैं आपके? 3 मेम्बरान आए हैं, मोहम्मद फिरोज़ और शौकत और अवाम भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज अचानक 4 साल के बाद कम्युनिटी हॉल तैयार हुई है, 4 साल लगातार हो गया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत सारे लोग अपने विभिन्न कामों में लिया गया। अचानक ऐसा क्या हुआ है जो इस कम्युनिटी हॉल के लिए कब्रिस्तान कमेटी आपके खिलाफ मेयर साहब से मुलाकात की? सियासी लोग के लिए सियासी मौके पर तो कुछ न कुछ होता ही रहता है। अब इलेक्शन जितना करीब आएगा उतना ज़्यादा आपको मौका मिलेगा बोलने का, सुनने का।
सवाल ये है कि वो कम्युनिटी हॉल या कॉरपोरेशन ने आज तक जितना भी कॉरपोरेशन ने कम्युनिटी हॉल बनाया है वो कॉरपोरेशन अपने मातहत रखा। थोड़ा सा रुकिएगा। जी। तो कॉरपोरेशन ने कम्युनिटी हॉल बनाया, बने हुए कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गया। जिस वक्त कम्युनिटी हॉल बना वो ज़मीन जो है कब्रिस्तान कमेटी का था। नीचे में जो होटल था, बेकरी था, सैलून था, वो तमाम खपड़े का था। उसको तमाम पुख्ता बनाया गया ताकि ऊपर में कम्युनिटी हॉल हो सके। और नीचे का जो जिसके पास अगर 110 स्क्वायर फीट था वो 125 बन गया, जिसके पास 40 स्क्वायर फीट था वो 60 स्क्वायर फीट का बना। तो उसका जो मुआवजा है, उसका जो रेंट है वो तो कब्रिस्तान कमेटी ही लेती है, उससे तो कॉरपोरेशन को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से एज ए काउंसलर के हैसियत से हम उस कम्युनिटी हॉल को लोगों को फ्री मुहैया करते हैं। उसमें पानी फ्री, लाइट फ्री, फैन फ्री, तमाम सहूलत सफाई के साथ हम लोग देते हैं। और वो लोग जब अपने प्रोग्राम करके रुखसत होते हैं तो फिर कॉरपोरेशन उसको तमाम साफ सफाई का काम भी अंजाम देता है। तो अगर आपको या किसी को भी, किसी शख्स को लगता है कि हम लेते, हम चलाते, हम करते, तो अगर इससे बेहतर आप सहूलत आवाम को दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, तो हम लोग ऑलवेज तैयार है आपको हैंड ओवर कर देने के लिए। लेकिन लोगों को ये सहूलत, इससे कहीं बेहतर सहूलत आपको देना होगा। सर बोल रहे हैं कि उन लोग का एक और कहना है कि ये जो आपका कम्युनिटी हॉल तैयार किया गया था, जिस समय तैयार किया गया था बोला गया था कि इसको तैयार करने के बाद कमेटी के हाथ में दे दिया जाएगा, ऐसा कोई बातचीत हुआ था या वो रेजोल्यूशन दिखा देना। ये जो आप डेपुटेशन दे रहे हैं उस डेपुटेशन में वो रेजोल्यूशन को कॉपी लगा देना चाहिए था कि देखिए इस एग्रीमेंट के तहत हम लोग दिया था। ये तो जबानी कहने की बात नहीं। और जो लोग आए थे उसमें 80% लोग को कब्रिस्तान कमेटी के लोग नहीं थे। कब्रिस्तान कमेटी के लोगों से मेरी बात हुई है। वो लोग कल इंशाल्लाह मैंने मेयर साहब से रब्ता करेंगे। वो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग आ रहे हैं, कल बात करेंगे उनसे। दूसरी बात ये आप पे सीधा आरोप लगाया गया है कि गुलाम सरवर जी चेहरे देखकर ये कम्युनिटी हॉल मुहैया कराते हैं लोगों को। ये तो लोगों से अगर आप रब्ता करेंगे तो बता देंगे। ये तो इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है ना। सवाल है कि जिन लोगों को ज़रूरत होता है महीने रोज़ 15 रोज़ कबल आकर के वो लोग अपना ये बुकिंग कराते हैं कि भाई मेरे इस महीने में मेरे बच्ची की शादी है। तो अगर उस महीने में किसी के बच्ची की शादी है और उसके तहत हम लोगों ने उनको बुक कर दिया है तो किसी दूसरे को तो फिर और उस डेट पे हम लोग नहीं दे सकते हैं। अब ये शिकायत आप करें तो करें। अच्छा, ये लगातार आप पे हमला किया जा रहा है किसी न किसी तरीक़ा से, क्या लगता है राजनीतिक साजिश है? ये सब होते रहता है। ये सब कोई बहुत ज़्यादा अहमियत देने की बात नहीं है। ये सब कोई बहुत अहमियत देने की बात नहीं है। सब होते जाते रहता है। एज ए काउंसलर, हम काउंसलर हैं अपने वार्ड में। आज कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी मेयर साहब ने दिया, बन रहा है। हम चाहेंगे वो खूबसूरत से खूबसूरत कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी हो, प्रोजेक्टर हो, बच्चों के बैठने की सहूलत हो, पानी का, लाइटरिंग का, बाथरूम का, तमाम सहूलत मुहैया हो। लेकिन कल हम जब नहीं होंगे काउंसलर तो कोई दूसरा होगा, उसके जिम्मा वो होगा, उसको और बेहतर करने की कोशिश करेगा और अच्छाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। यही तो दुनिया का सिस्टम। वो मेरे वालिद का चीज़ थोड़ी है कि मैं उस पर काबिज हो जाऊँगा। थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट, PV न्यूज़।